हेलो स्टूडेंट्स, हमने 6.5 के स्टेटमेंट्स हम स्टार्ट किए थे मैक्सिमम मिनिमा के, तो उसको आगे थोड़ा देख लेते हैं क्या है। हमने लास्ट किए थे 19, 20 और 21। अब हमारे पास हैं 22 ऑनवर्ड ना। तो उसको देखने के लिए कि पहले आपको वही जो कॉन्सेप्ट हैं पिछले 3 सम आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब हम उसकी सिर्फ एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। 22 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो, वो क्या कह रहा है, एक वायर है, लेंथ है उसकी 28 मीटर। इसके आपने 2 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। एक जैसे बीच में से कहीं से काटा, एक हिस्सा यहाँ रखा और एक हिस्सा आपने यहाँ रख लिया। एक को मोल्ड करके क्या बना लिया आपने, स्क्वायर, और एक को मोल्ड करके क्या बना दिया आपने, सर्कल, ठीक है। एक को आपने क्या बना दिया, सर्कल। तो उसने ये कहा है कि वट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, इनकी सेपरेट लेंथ फाइंड करनी दोनों की अलग अलग, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, ताकि जो टोटल हमारे पास एरिया आए वो हमारे पास क्या आए, मिनिमम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, देखो, एक को x मान लेते हैं और एक को क्या आएगा, 28 माइनस एक्स ही आएगा ना। सर्कल वाले को x मान लेते हैं ना, थोड़ा सिंपल देखो ना। अगर मैं सर्कल वाली लेंथ को x मान लूँगा तो उसमें पाई आर स्क्वायर का इशू होता है ना, तो ठीक इसमें तो स्क्वायर ही करना होगा, 28 माइनस एक्स, ठीक है। हम लेते हैं लेट लेंथ ऑफ वन पीस क्या हमारे पास आ गया x, और सेकंड पीस हमारे पास उसकी लेंथ क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली 28 माइनस एक्स ना, ठीक है। एक को आपने सर्कल में किया है और एक को आपने उसमें किया, नहीं तो छोड़ो यार, उसका कोई चक्कर नहीं, देखी जाएगी। इसको x करते हैं और इसको 28 माइनस एक्स ही रहना, ठीक है। फर्स्ट को हमने ये बोला है ना, ओके। तो अब आपने क्या कि देखो, इसको आपने सर्कल में चेंज कर दिया, यानी कि आपने बेंड किया। चलो अगर मैं बना के भी देखूँ मैं, चलो इस हिसाब से हमारे पास इसकी कोई शेप बन जाएगी, हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी अगर ये एक्स है तो इसका पेरीमीटर एक्स होगा ना, देखो। अब हम कहते हैं इफ़ फर्स्ट पीस इज़ मोल्डेड, मतलब उसको चेंज कर दिया आपने इनटू आ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक्स के बराबर ही आएगा ना। वो देखो टोटल लेंथ उसी यही तार को आपने मोड़ के ही बनाया ना, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, 4 इंटू साइड। तो हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गई, x/4, ठीक है। ऐसे अगर मैं सेकंड पीस की बात करूं, सेकंड पीस को आपने किस में चेंज किया है, सर्कल में। सर्कल की क्या होती, देखो ये तार थी, इसको आपने ऐसे मोड़ा और ऐसे कर दिया, तो ये टोटल लेंथ तो क्या होगी, 28 माइनस एक्स ही होगी ना। इसका मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 28 माइनस x/2 पाई, ठीक है। कंबाइंड एरिया, तो इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ, मैं समझ गया आप ना, कैसे हमारे पास 2 ऐसे पीस थे, इसको आपने सर्कल में चेंज करके और 28 माइनस एक्स, ओके। अब लिखते हैं कंबाइंड एरिया ना, कंबाइंड एरिया एरिया को ए से डिनोट कर देते हैं। क्या आएगा, पहले का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर है ना, दोनों का कंबाइंड एरिया, स्क्वायर का और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू क्या आएगी, साइड हमारे पास क्या है, x/4, इसका स्क्वायर बन जाएगा x²/16, पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। कितने हमारे पास वेरिएबल है, इसमें एक ही है, एक्स ही वेरिएबल है ना, कुछ हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल dA/dx फाइंड करके 0 पुट कर देते हैं। 2x/16 प्लस पावर आगे ले आते हैं, 28 माइनस एक्स पावर है ना, कम हो जाएगी, अंदर वाले का डेरिवेटिव -1, 4 पाई ऐसे का ऐसे ही पड़ा है हमारे पास। इसको कैंसिल कर देते हैं, 8 आ गया, इसको कैंसिल कर दिया, 2 आ गया ना। तो 2 पाई और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 पाई, ठीक है। ये पाई से मल्टीप्लाई हो गया पाई एक्स, ये 4 पाई होगा ना, 28 को हाँ ना, पाई तो अगर 4 से करेंगे ना, कितना हो गया, 112 ना, ओहो माइनस का भी था ना, -112 बन जाएगा और प्लस का हमारा 4x बन जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, एलसीएम लिया सिंपल हमने, वो माइनस था ना, उसने इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। इसको क्या करते हैं, dA/dx को 0 पुट करते हैं हम ना, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए। तो ये तो वहाँ जाके 0 बन जाएगा। इसका इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, देखो पाई प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया 112, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 112/2
पाई प्लस 4। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव देखें इसमें, डी स्क्वायर यहाँ तो सिंपल बन जाएगा। देखो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, अपॉन 8 पाई तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा ऐसे, पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई और इसका 4 कांस्टेंट का 0 बन जाएगा, पाई पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है तो क्या आ गया पॉजिटिव, तो एरिया हमारा क्या होगा मिनिमम। ठीक है, एरिया इज़ मिनिमम एट दिस। अब उसने पूछा पीस ऑफ, जो दोनों लेंथ हैं उनकी सेपरेट लेंथ फाइंड करनी है, एक तो आ गई, सेकंड फाइंड करने के लास्ट में यहाँ कर रहा हूँ, सेकंड लेंथ क्या आ जाएगी 28 माइनस एक्स, दैट इज़ 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4 ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4 कट गया, ये हो गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हो जाएगा ना, ऐसे करेंगे ना, पाई से पाई हो गया 114। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, चेक कर लें इसका आंसर क्या आ रहा है, अब देख लेते हैं। तो करना आपने सिर्फ ऐसे ही है कि मैक्सिमम मिनिमा में कि सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है और वहीं से एक्स की वैल्यू और वो उसको आपने पुट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास हैं अब प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, सारे के सारे 4 हैं। पहला है प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक कोन को अपने स्फीयर के अंदर फिट करना है, लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम मैक्सिम करनी है उसकी वॉल्यूम मैक्सिम करने से क्या हो, जब उसकी वॉल्यूम मैक्सिम होगी तो वो जो वॉल्यूम है दैट मस्ट बी 8.27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो अगर कोन को स्फीयर के अंदर रखोगे तो कोन की वॉल्यूम स्फीयर की वॉल्यूम से कम ही होगी ना जब उसके अंदर है, तो उसका वो 8.27 पार्ट होगी अगर मैक्सिम होगी। देखो छोटी भी होगी पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब आप उसकी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर दोगे तो वो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए स्फीयर का 8.27 होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपने इसको। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ रखे हैं। ठीक है, 23rd कर रहे हैं अब हम। क्या है, एक स्फीयर के अंदर आपने एक कोन को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कोन को इंसर्ट कर दिया, ये हमारे पास ऐसे बन गया, रेडियस हमारे पास बन गया r, हाइट हम मान लेते हैं h। इसमें सब कुछ क्या है, वेरिएबल ही है। गिवन क्या है आपको इसमें, इन अ स्फीयर ना, गिवन कैपिटल R उसका रेडियस दे दिया। ओके, यहाँ पे सेंटर बना लेते हैं O, है ना, रेड से कर लेते हैं इसको। ये जो रेडियस है ना हमारे पास, ये गिवन है आपको स्फीयर का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है R। वैसे तो ये भी R ही होगा ना, ऊपर वाला भी ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये भी हमारे पास R है। ठीक है बेटा, स्फीयर का रेडियस आपको गिवन है, R हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। चलो बाकी हम नाम मान लेते हैं इसको ना, A B C, ये परपेंडिकुलर ऑब्वियसली D, इसको भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, ओके। हमारे पास अगर देखा जाए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, जो हमने जिसको मैक्सिमाइज करना है ना उसी का डेरिवेटिव करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें तो 2 वेरिएबल हैं, एक ख़त्म करना है, यूज़ करते हैं कैपिटल R का। इसका बेस्ट मेथड है देखो करने का, हालांकि और भी वेज बन सकते हैं बहुत, लेकिन जो एक वे मैं आपको बता रहा हूँ मैं, आपने देखो 2 वेरिएबल थे, एक और वेरिएबल x, ये भी तो वेरिएबल ही हमारे पास ना, इसको मैंने लिया, क्या लिख रहा हूँ, लेट ओ डी, ये d है, ये वाला जो ये पॉइंट है। ठीक है, इसको मैंने d का नाम दिया। ओ डी इज इक्वल टू एक्स, अननोन चीज़ है तो वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब देखो किससे क्या होगा, अगर ओ डी एक्स है तो हाइट की वैल्यू क्या आएगी, हाइट कैपिटल R प्लस एक्स। ओके, अगर मैं AOD ट्रायंगल देखूं, AOD ट्रायंगल में कैपिटल R स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ मैं, ये R है तो ये भी R ही होगा ना, दोनों तरफ रेडियस R ही है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, स्फीयर का रेडियस, कोन का रेडियस, और ये इसको x माना है हमने, तो मैंने इसमें पाइथागोरस लगाई है। यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल r स्क्वायर की कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या बन जाएगी, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाइट की वैल्यू कैपिटल R प्लस एक्स।
कितने वेरिएबल है इसमें, एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ एक्स। स्मॉल आर भी ख़त्म हो गया, कैपिटल आर भी ख़त्म, कैपिटल आर तो आपको गिवन ही है। इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, यू इंटू वी भी लगा सकते हो आप, पर चलो कर लेते हैं इसको ना, आर स्क्वायर एक्स माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब। अब डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, एक्स के साथ ना, एक्स वेरिएबल है हमारा, डी वी अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट ऐसे का ऐसे रहेगा, आर कॉन्स्टेंट है तो आर क्यूब का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव कर दिया, इसको 0 पुट कर देना, ठीक है। मतलब पहले आप फाइंड कर लो, उसके बाद 0 पुट करो। हम तो इतने सम कर चुके हैं ना, तो एक फ्लो में चल रहे हैं हम इसमें। ओके, ये कांस्टेंट है, वहाँ जाके 0 बन जाएगा, आर स्क्वायर मतलब ये 0 नहीं होगा ना, इसी यही वाला पार्ट 0 होगा ना, तो आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टर मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर कॉमन आर माइनस 3x, एक्स कॉमन आर माइनस 3x, या तो आर प्लस एक्स 0 होगा या आर माइनस 3x 0 होगा। यहाँ से x की देखो वैल्यू किसकी फाइंड करनी, जिसके साथ डेरिवेटिव किया, जो वेरिएबल आपका बचा था, x की वैल्यू माइनस आर, एक्स की वैल्यू आर अपॉन 3। अब लेंथ कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। x हमारे पास क्या आ गया, आर अपॉन 3। और यहाँ भी देखो डबल डेरिवेटिव अगर फाइंड करें, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके बाद ही फाइंड कर लें हम, क्या आएगा 1/3 पाई कॉन्स्टेंट रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन गया 0 माइनस 2r माइनस 6x, ठीक है। और इसमें अगर मैं x को r/3 पुट कर दूं तो क्या आएगा 1/3 पाई माइनस 2r माइनस 6 इंटू r/3, कितना बन गया 1/3 पाई इंटू माइनस 4r माइनस 4 पाई r/3। नेगेटिव आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम ना, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r/3। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो वॉल्यूम है, ये स्फीयर की वॉल्यूम का 8.27 होना चाहिए ना। एक काम करते हैं, पहले तो x की ये वाली जो वैल्यू है, इसको स्फीयर की वॉल्यूम में पुट, कोन की वॉल्यूम में पुट कर देते हैं ना, यहाँ पे कर देना, यहीं कर देते हैं। फ्रॉम वन हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, और आर प्लस एक्स यानी कि आर प्लस आर अपॉन 3 हो गया 1/3 पाई इंटू 8r से ना, एलसीएम लेके कर दिया मैंने, इंटू 4r अपॉन 3। स्फीयर की वॉल्यूम होती क्या है, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, देखिए दिमाग में रखते हैं इसको, 4/3। तो देखो यहाँ से 8 पकड़ते हैं, यहाँ से 27, इसको अलग रख दिया मैंने 8.27, ये 4, ये 3, ये पाई और ये आर क्यूब हो गया ना। देखो ये वॉल्यूम ऑफ कोन थी ना, ये क्या आ गई 8.27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ तक देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।